हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें तथा उचित विकल्प पर निशान लगाएं। स्तंभ 1 में आपको दिया हुआ है ए विद्युत उद्योग, बी बैटरियां, सी गटर पाइप और डी गैस स्टोव। इसी प्रकार स्तंभ 2 में आपको दिया हुआ है पहला जिंक, दूसरा इस्पात, तीसरा कॉपर, चौथा कास्ट आयरन। तो आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। विकल्प बी है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। विकल्प सी है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। और विकल्प डी है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही सुमेल करते हैं और सही विकल्प तक पहुंचते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम जो है यहाँ बात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विद्युत उद्योग होता है जिसमें हम कॉपर के द्वारा अर्थात विद्युत उद्योग को चलाया जाता है, तो कॉपर इसका सुमेल होगा अर्थात सी यूज जिसे हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत उद्योग का सुमेल होगा तीसरे के साथ, तो ए का सुमेल हो गया तीसरा। अब बात करें हम जो बैटरियां हैं, तो बैटरियों को बनाने के लिए प्रमुख रूप से हम जिंक का उपयोग करते हैं। तो बैटरियां इसका मिलान हो जाएगा जिंक जेडएन के साथ। तो यहाँ हमने देखा कि इसका मिलान जो जिंक है उसका अर्थात जो बैटरियों का मिलान जिंक से हो जाएगा अर्थात बी का मिलान हो जाएगा पहले के साथ। अब बात करें हम गटर पाइप। तो जो गटर पाइप होते हैं उन्हें बनाने के लिए सामान्य रूप से इसका मिलान हो जाएगा जो है कास्ट आयरन, अर्थात कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो मिलान है हमने देखा गटर पाइप, इसका मिलान कास्ट आयरन से अर्थात सी का मिलान हो जाएगा फोर्थ के साथ। और बात करें गैस स्टोव, तो इसका मिलान हो जाएगा द्वितीय के साथ अर्थात इस्पात। तो गैस स्टोव और इसका मिलान हो जाएगा स्टोव, अच्छा अर्थात गैस स्टोव का मिलान इस्पात के साथ। तो ये जो मिलान किसके साथ जा रहा है अर्थात डी का मिलान जा रहा है द्वितीय के साथ। तो इस प्रकार हमने देखेंगे कि ये जो सुमेल है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ये जो सुमेल है वो विकल्प डी में सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करती हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।